मॉर्निंग बच्चों, चैप्टर 8 बेदिन और बेलोग जो हम पढ़े थे, आज हम आगे पढ़ेंगे। हमारे यहाँ एक नौकर था ब्रेचसर। उसके बाल भूरे थे, दाढ़ी भी भूरी थी, कदकाठी से मजबूत था और स्वभाव से गंभीर। बहुत सोच समझकर बोलता था। मैंने सुना था कि वह पहले गांव की पाठशाला में गुरुआई करता था। छुआछूत के मामले में बहुत स्तंभ था। पवित्रता की उसे बाई थी। तालाब में या नदी में जब नहाने जाता था, डुबकी लगाने से पहले पानी को अपने हाथों से उनके अनेक बार हटाता था। वहाँ से लौटता तो अपने शरीर को इस तरह सिकुड़ कर चलता कि किसी से छू न जाए। बढ़िया खाना उसकी कमजोरी थी। हम सबकी थाली में पूरा भोजन कभी नहीं परोसता। दूर बैठकर पूरी हिलाता और पूछता और चाहिए। उसका यह अंदाज ऐसा था कि मैं न ही कहता, फिर वह मांगने का मौका न देता। दूध मलाई को कटोरी छिपाकर रखता और अकेले उड़ाता। दोपहर को हमारी जमात बैठती। रामायण महाभारत की कहानियाँ सुनाई जाती। हमारी इस महफिल में कैलाश चटर्जी केंद्र होते। उसके गला अच्छा था और कृत्तिवास की रामायण को बहुत सारे अंश याद थे। वे मग्न होकर सुरताल में ऐसे गाते कि सचमुच मंत्रमुग्ध हो जाते। नौकरों को जब कभी अपने काम से बाहर जाना होता था, खिड़की पर बिठाकर और बाहर न निकलने की हिदायत देते। वे एक रेखा खींचकर कहते, छोटे मालिक, इससे बाहर न निकलना। जानते हैं कि लक्ष्मण की खींची रेखा से बाहर निकलने पर सीता मैया का क्या हाल हुआ। अचानक राक्षस उन्हें पकड़कर ले गया, याद है ना। मुझे घेरे में रखकर नौकर चले जाते। मैं खिड़की से बाहर तालाब और बड़े से बरगद की पेड़ को देखता। घंटों बैठे रहता। वहीं से मैंने चीज़ों को ध्यान से देखना और उन्हें अपनी यादों से सजाना सीखा। जिस समय हमारी महफिल जमती, लगभग उसी समय घर की औरतें भी इकट्ठा हो ताश खेलती और बतख ही करती, हंसी मजाक करती। देखो क्या हुआ बच्चों, उनका एक नौकर था। कौन था? ब्रेचस्वर। तो उसके बाल भूरे थे, दाढ़ी भी भूरी थी, कदकाठी से कैसा था, वो मजबूत था, मतलब बहुत बड़ा दिखने वाला लोग था। तो वो बहुत सोच समझ कर बोलता था। स्वभाव से वो कैसा था? गंभीर जैसा था, मतलब ज़्यादा नहीं बोलता था। जो भी बोलता था सोच समझ कर बोलता था। पहले वो क्या करता था? पाठशाला में गुरुआई करता था, मतलब पढ़ाने का काम करता था। पवित्रता उसकी बाई थी, मतलब पवित्रता, वो सब चीज़ पवित्र से रखना चाहता था। तो वो क्या करता? जब नहाने जाता तालाब या नदी में, तो पानी बहुत सारा इधर उधर करता, फिर नहाता और ऐसे सिकुड़ कर चलता कि किसी को अगर कोई छू लेगा तो वो उसका जैसे जान चला जाएगा, ऐसा सिकुड़ कर चलता था। बढ़िया खाना उसकी कमजोरी था। वो नौकर का बढ़िया खाना उसका कमजोरी था और कभी हम उन लोगों को पूरा भोजन नहीं देता था। पूरा भोजन नहीं देता था और दूर बैठकर पूछता था, और खाएंगे पूछता था।
और ऐसा पूछता था कि कोई ना कर दे। दूर बैठकर पूछेगा और खाओगे पूछेगा तो कोई हाँ बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा। तो ऐसा करता था। और जो दूध मलाई था वो छुपा कर रखता और अकेले अकेले खाता था। दोपहर को हमारी जमात बैठती थी, मतलब दोपहर को क्या होता था, सारे लोग एक साथ बैठते थे और रामायण महाभारत सुनाते थे। इस महफिल पर उनको बहुत अच्छा लगता था। महफिल का केंद्र कौन थे? कैलाश चटर्जी। वो उनका अच्छा गला था, वो रामायण को अच्छे से सुनाते थे। वो जब सुनाते रामायण अच्छा लगता था, उनका गला अच्छा था। तो बहुत सारे मग्न हो जाते थे, मंत्रमुग्ध हो जाते थे उनका सुरताल सुनकर। जब कभी नौकर लोग बाहर जाते तो क्या करते, एक रेखा खींच देते और बाहर जाते। तो वो छोटे मालिक, इससे बाहर नहीं निकलना, नहीं तो क्या होता है, जैसे सीता मैया जो लक्ष्मण रेखा से बाहर चले गए तो कैसे उनको राक्षस ले गया, वैसे ही आपको भी राक्षस ले जाएगा बोलकर डरा कर वो जाते थे। और वो क्या करते थे, जब नौकर लोग बाहर जाते तो वो खिड़की से सारा चीज़ देखते थे, बाहर का हाल खिड़की से देखते थे। और एक बरगद का पेड़, वहाँ पर घंटों बैठे रहते थे, खिड़की से देखते थे कि क्या कर रहे लोग बोलकर देखते थे। हमारी महफिल जमती, लगभग उसी समय औरतें इकट्ठा होकर क्या करती, ताश खेलती और बातें सारी करती और हंसी मजाक करती। जिस समय वो लड़के लोगों का महफिल जमता, रामायण महाभारत सुनते, उसी समय क्या करते, औरतें लोग ताश खेलते और हंसी मजाक करते और बातें करते।